नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने रीप के पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी ली। रीप के अंदर कैसे हमें चॉइस भरनी है, कैसे आपको उसके अंदर चॉइस को लॉक करना है और अपग्रेड ऑप्शन या डिफरेंट जो काउंसलिंग के जो राउंड्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिविजन्स जो इसके अंदर आए हैं और जिनका हमें ध्यान रखना है चॉइस भरते टाइम। तो चलिए हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट रिविजन्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि रीप का पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस किया और उस वीडियो को बहुत से बच्चों ने लाइक भी किया, कमेंट भी किए। बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए और उन कमेंट्स के मैंने जवाब भी दिए हैं। आपके अगर कोई कमेंट अभी भी हैं तो आप उस वीडियो पे अपना कमेंट लिख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जा कर के देख सकते हैं। तो आप पूरा प्रोसेस उसमें आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केवल जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस जो है उसके अंदर जो रिवीजन हमने किया है या रिवाइज जो किया है रीप के द्वारा, उन रिविजन्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एज पर द डायरेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम चेयरमैन एसएलसी रीप 2021 कुछ चेंजेस इसके अंदर फॉलोइंग चेंजेस हैज़ बीन मेड इन द जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो क्या क्या चेंजेस हैं, उन चेंजेस के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिवीजन उन्होंने किया है, पॉइंट नंबर 1 जिसको अगर हम कहें एडमिशन इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनमें क्या क्या आउट ऑफ स्टेट कोटे के अंदर चेंजेस है ना। जब हम चॉइस की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन के अंदर राजस्थान स्टेट और आउट ऑफ राजस्थान दोनों के लिए ही एडमिशन प्रोसीजर ये है। तो जो पहला जो रिवीजन इसके अंदर आया है वो आउट ऑफ स्टेट के लिए आया है। तो आउट ऑफ स्टेट का जो है आपका, उसके अंदर हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट बेसिकली राजस्थान को बिलोंग नहीं करते, या राजस्थान को बिलोंग नहीं करने का यहाँ पे मतलब क्या है, जिनका डोमिसाइल जो है राजस्थान नहीं है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा स्टेट कौन सा लगेगा। अगर मैंने 12th सपोज राजस्थान से कर लिया है और 10th मैंने यूपी से किया है, तो आपका जो स्टेट, होम स्टेट वही काउंट होता है जहाँ का आपका डोमिसाइल रहता है। तो डोमिसाइल के हिसाब से आप उस कोटे के अंदर आ जाते हैं। तो जो कैंडिडेट आउट ऑफ राजस्थान है और जो रीप के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर फॉर बैचलर डिग्री के लिए, तो उसके लिए रीप के अंदर क्लियरली 15% सीट जो है वो रिजर्व कर दी हैं। 15% सीट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टोटल इनटेक है कॉलेज का, अब ये कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो सकते हैं और जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के जो ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अभी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अब ये सब कॉन्स्टेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगे। राजस्थान में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस हैं, जिसमें मेरा खुद का कॉलेज भी है, ये सब अब आपके कॉन्स्टेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। ठीक है। तो हर एक कॉलेज के अंदर 15% जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई है, किसके लिए, आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर। तो जब काउंसलिंग होगी तो सबसे पहले आप ये 15% सीट्स भरी जाएंगी। बाई चांस अगर ये सीट्स वैकेंट्स रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो सबसे पहले तो जो नेक्स्ट जो राउंड होगा अपवर्ड मूवमेंट वाला, उस अपवर्ड मूवमेंट से ये सीट्स भरी जाएंगी। ठीक है। तो जो जिसने चॉइस भर रखी है उसके अकॉर्डिंग अपवर्ड मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट से ये चॉइस भरी जाएंगी। और अगर अपवर्ड मूवमेंट होने के बावजूद अगर फिर भी ये 15% जो सीट्स है या उनमें से कुछ सीट्स किसी कॉलेज के अंदर वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है, तो ये जो सीट वो राजस्थान स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए काउंट हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो सीट्स है वो ओपन कैटेगरी में आ जाएगी। और जब स्टेट, राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट की काउंसलिंग चलेगी, उसके अंदर ये सीट्स काउंट हो जाएंगी।
तो पहला जो रिवीजन इन्होंने दिया है, जो इम्पोर्टेंट रिवीजन दिया है, वो साफ साफ उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ राजस्थान का जो कोटा जो दिया गया है, जो टोटल जो इनटेक में उनका जो एक्चुअल में पार्ट है वो कितना रहेगा, 15% रहेगा। और 15% पार्ट अगर नहीं भर पाता है तो ये जो अनफिल्ड सीटें हैं वो आपकी राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट से भरने के लिए ओपन कैटेगरी में आ जाएगी। ये तो था इसका फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन के अंदर हम बात करते हैं कि जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि प्रायोरिटी कैसे रहेगी, किसको ये प्रायोरिटी देंगे। तो 4 प्रायोरिटी यहाँ पे पहले हमने डिस्कस की थी कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी है आपकी, वो जो रैंक जो फर्स्ट जिसको मानते हैं, क्या सॉरी प्रायोरिटी फर्स्ट किसको देंगे हम, जेई मेंस के अंदर जो आपका रैंक आया उसको दिया जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी में वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट हों, एक नहीं दोनों सब्जेक्ट हों। क्योंकि इस बार इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस में क्या है कि पहले ऐसा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला ही इंजीनियरिंग कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है, आपके पास दूसरे अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने अलग अलग प्रायोरिटी डिसाइड की है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो आपने रैंक में दिया था जेई के अंदर। सेकंड प्रायोरिटी जो जिनके पास फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए रहेगी। थर्ड जो प्रायोरिटी है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और बाकी कोई 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं उसके पास, केमिस्ट्री हो सकता है या अदर कोई सब्जेक्ट आप जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है। और लास्ट जो फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो किसको रहेगी, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो डिप्लोमा कैंडिडेट जो है उनकी उसके अंदर रहने वाली है। लेकिन इसके अंदर रीप ने क्या किया है, एक इम्पोर्टेंट चेंज कर दिया है, और वो चेंज आया है सीरियल नंबर 1 के अंदर। क्या इम्पोर्टेंट चेंज आया है कि यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि आपके जेई मेंस के अंदर जो परसेंटाइल है वो 20 मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका 20 मिनिमम परसेंटाइल नहीं है तो यू गो फॉर दैट क्लास 12th मेरिट और परसेंटेज। तो यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट चेंज आ गया है कि जेई मेन के अंदर ओपन नहीं है, अब आपको मिनिमम 20 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, अदरवाइज आप फर्स्ट प्रायोरिटी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये था 2 इम्पोर्टेंट रिवीजन जो कि रीप ने आपको दे रखा है। इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहिए तो आप रीप की ऑफिशियल साइट पे जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ बात करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमेंट्स भी लिखे हैं और बार बार कमेंट लगातार आते भी जा रहे हैं कि ब्रांच कौन सी, कॉलेज कौन सा चूज किया जाए, सो हाउ टू फिल चॉइस। यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली आपको बताता हूँ, और जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं आइडिया इसके बारे में, तो उनको बड़ा समस्या या प्रॉब्लम आती है ब्रांच सेलेक्ट करने में और कॉलेज सेलेक्ट करने में। हर एक बच्चे का एक क्वेश्चन रहता है कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और कौन सा कॉलेज मुझे लेना चाहिए। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ। कई बार हम क्या होता है कि दूसरे स्टूडेंट्स को देख के अपना आइडिया बना लेते हैं कि अगर उसने कंप्यूटर साइंस लिया है तो मुझे भी कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हमें करना है। आपको अगर ये डिसाइड करना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा कर के जिस भी ब्रांच को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, उसका आप सिलेबस डाउनलोड करें। आप देखें उसके अंदर कि ऑल 4 ईयर के अंदर कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाने हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तीनों ही ब्रांचेज जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं और एक ही फील्ड की तरफ है, लेकिन तीनों एक जैसी नहीं है, तीनों में डिफरेंस है। तो आप इनमें से कोई रैंडम चूज नहीं करके आप पहले उनका सिलेबस चेक करें कि किस में कौन सा पेपर पढ़ाया जाने वाला है और आज के टाइम में किस पेपर की डिमांड ज़्यादा है ना। क्योंकि जब आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आएगी तो उसमें आपने जो पेपर्स रीड किए हैं वो भी मेंशन होते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम वो देखते हैं कि आपने कौन कौन से पेपर्स आपके रहे हुए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि कौन सी ब्रांच चूज की जाए। तो सबसे पहला आपको पॉइंट देखना है कि उसका सिलेबस क्या है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
सेकंड पॉइंट आता है कि हाउ मेनी चॉइसेस शुड बी फिल्ड, हम कितनी चॉइसेस दे सकते हैं या देनी चाहिए। तो चॉइसेस देने के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी चाहे चॉइसेस उसमें दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना देना चाहिए ये बात डिसाइड करती है कि जिस कॉलेज या जिस ब्रांच को आप बिल्कुल पसंद ही नहीं करते या आप नहीं चाहते कि आपका एडमिशन उसमें हो, आप वो चॉइस आप उसके अंदर ना दें। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चॉइस देते हैं, उसके लिए आप वो ब्रांच भी उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं जिसमें आपको जाना ही नहीं है, और बाई चांस ऐसा होता है कि अगर आपको वही ब्रांच अलॉटमेंट आ गया और फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब क्या किया जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जितनी ब्रांचेज पहले से फिक्स कर लें कि मुझे इन ब्रांचेज में ही एडमिशन लेना है, फिर वो ब्रांचेज किन किन कॉलेजेस में अवेलेबल है और जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है वो सारा आप काउंट करके तो उस कॉलेज की वो ब्रांचेज की एक लिस्ट बना लें पहले एक पेपर के ऊपर, टॉप वाइज का मतलब सबसे टॉप कॉलेज और सबसे टॉप आपकी ब्रांच वो सबसे एक नंबर पे रख दें। फिर उसी टॉप कॉलेज की जो उससे कम इंटरेस्ट की ब्रांच है वो 2 नंबर पे रख दें। तो पहले एक कॉलेज की सारी ब्रांचेज, देन अगर आपका लगता है कि आपके कॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्रांच वही चाहिए, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर साइंस या सपोज आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए चाहे कॉलेज कोई भी मिले तो फिर आप इलेक्ट्रिकल चूज़ करते जाएं और कॉलेज को चेंज करते जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कॉलेज यही चाहिए तो कॉलेज वो रखें और उसकी ब्रांच चेंज करते जाएं। इस तरह से आप पेन पेपर के ऊपर एक टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपनी एक लिस्ट बना लें और उसके हिसाब से आप चॉइस को भर दें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि जो लिस्ट इंटरेस्ट वाली ब्रांच है उसकी चॉइस बाद में दें और जो मोस्ट इंटरेस्ट वाली ब्रांच है उसकी चॉइस पहले दें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन तो मिलेगा, अपग्रेड तो आप हो सकते हैं बट आप डाउनग्रेड नहीं हो सकते, इसलिए वो चॉइस पहले दें जो आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट वाली है। अब आता है नेक्स्ट कि व्हाट टू सी बिफोर चूजिंग एनी ब्रांच एंड कॉलेज। किसी भी कॉलेज और ब्रांच को चूज करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेटर जो है पॉइंट वो है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स उसका कैसा है और उस कॉलेज की फैकल्टी का जो क्वालिफ़िकेशन है, कि कई बार ऐसे कॉलेजेस आते हैं कि उनके पास जो फैकल्टीज़ है वो परमानेंट नहीं रहती है और फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। तो बेटर है कि आप ऐसे कॉलेजेस चूज़ करें जहाँ फैकल्टी जो है डॉक्टरेट या एमटेक पीएचडी ज़्यादा हो और परमानेंट फैकल्टीज हो, तो आपको वही कॉलेजेस जनरली चूज़ करने चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं लीप के ऊपर बना रहा हूँ, लेटरल जो एंट्री होती है इंजीनियरिंग के अंदर उसके बारे में, और एक वीडियो आपको जल्दी ही मैं बनाऊँगा इंटरनल स्लाइडिंग कैसे कर सकते हैं या ब्रांच चेंजेस कैसे हो सकती है। थैंक यू।